नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री बिजनेस हेल्प में। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने DIMR के लिए वीडियो डाले थे जिसके अंदर आपको समझाया था कि कैसे आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ के MR की जॉब कर सकते हैं, कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और उसी चीज़ पे देखिए, अब जो लॉकडाउन हुआ था और इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हो गए। तो लेकिन ये फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो सेफ़ रही, और सिर्फ सेफ़ नहीं रही, बहुत अच्छा मतलब जो है इसके अंदर करियर लोगों का है, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे इन्होंने इनकम की है। लेकिन यही है कि जब तक इंसान ज़िंदा है बीमारियां तो रहेंगी, और जब बीमारियां हैं तो उनकी दवाइयां भी बनेंगी। तो फार्मा इंडस्ट्री इस वजह से एक सेफ़ इंडस्ट्री मानी जाती है। और अभी लॉकडाउन के बाद में जो है एजुकेशन लाइन की भी अगर हम बात करें तो लोगों का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट गया है। आज हम बात करने वाले हैं जो पहले DIMR के सर हैं हमारे SR सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर का स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर, आज जो है आपके फार्मा इंडस्ट्री से वैसे तो पहले से ही बहुत मतलब इंटरेस्टेड लोग हैं, लेकिन अभी इस इंडस्ट्री के अंदर लोग जुड़कर आए हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट है, सरकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। पिछले वीडियो में मैंने बताया था DIMR है क्या चीज़, और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। सर, ये बता दीजिए कि DIMR क्या है और किस तरह वर्क करती है। तो जैसा कि नाम है DIMR, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाते मीन्स ट्रेनिंग देते हैं, उनका सिलेक्शन कराते हैं। आज हम देश में 20 साल पुरानी संस्था हैं, एकमात्र इस टाइप की ट्रेनिंग देने वाली और प्लेसमेंट कराने वाली कोई नहीं है। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना के दौर से गुजर रही है, यानी दूसरे वर्ल्ड वार के बाद अगर दुनिया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है तो कोरोना के बाद इस समय तमाम उद्योग धंधे कारोबार सारे जो है प्रॉब्लम में आ गए हैं। लेकिन दवाएं, उससे रिलेटेड हॉस्पिटल्स, ठीक है, इसमें कभी मंदी नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो जुड़े हुए थे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो DIMR स्पेशली क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है, उनका सिलेक्शन कराता है। जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली दवा कंपनियों में ही काम करते हैं, मेडिसिन्स का प्रमोशंस करते हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, ये इनका बेसिकली काम होता है, प्रोफाइल होता है। तो उनकी डिमांड इसमें और ज़्यादा बढ़ चुकी है। सर, कोर्स करवाने के लिए जैसे फार्मा लाइन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं और होते हैं, DIMR से ही कोर्स क्यों करें? क्योंकि ऑप्शंस तो और भी बहुत सारे हैं। मैं देता हूँ ऑप्शंस नहीं, अगर आप देखें, हाँ मैं देखता हूँ कि पैरामेडिकल्स जो आप बता रहे हो, पैरामेडिकल में तमाम कोर्सेज आते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है इसकी ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। पैरामेडिकल देने वाले खूब हैं, और पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद लोग हॉस्पिटल वगैरह में करते हैं, जो कि उनको अच्छी सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन जो फार्मा MR का कोर्स करके जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, उनको बड़ी बड़ी दवा की कंपनियां, कैडिला, सिप्ला का, वो अपने यहाँ सिलेक्शन करती हैं, उनका परमानेंट करियर होता है। सैलरी हम लोग स्टार्टिंग में कमिटमेंट करते हैं, लड़के के साथ कम से कम 20 से लेकर 36,000 मिलेगा, ठीक। टाइम टू टाइम प्रमोशन होगा, रिटायरमेंट तक कम से कम 10 से 11 प्रमोशंस हो जाएंगे, है ना। प्लस PF, बोनस, ग्रेजुटी, जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो सारी कंपनी देती है। मतलब ये जॉब है नहीं है, करियर है ये। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स गई है, तो फार्मा इंडस्ट्री पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है? क्या फार्मा इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे हैं जिनकी जॉब्स गई हैं या किसी का करियर ख़राब हुआ है, ऐसा कुछ? एक ही मात्र ऐसा सेक्टर है, चाहे आप अमेरिका को ले लें, कहीं भी दुनिया में देखें, त्राई मची हुई दवाएं, डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, यही चल रहा है। तो इस सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं किसी की नौकरी नहीं गई है, बल्कि डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ सर, दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि DIMR से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जॉब गारंटी मिलेगी, 100% जॉब गारंटी मिलती है। तो सर, जॉब गारंटी में अभी क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है कि जैसे आपकी तरफ से बोला जाता है कि जो हमारे पास, जिसको हमने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया उसको 100% जॉब मिलेगी, ठीक है, तो अभी क्या उस चीज़ में कुछ फ़र्क पड़ा है कि कोई रिक्वायरमेंट्स कम हुई हो या ऐसा? और ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि थोड़ा सा लॉकडाउन में कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन अब सब कुछ ओपन हो चुका है, सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। एजुकेशन से क्या, इससे एजुकेशन लाइन में क्या फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन से? एजुकेशन में क्या था, अभी तक कोर्स था, क्योंकि कोर्स करते थे लोग डिग्रियां लेकर के, सर्विस की गारंटी नहीं होती थी। आजकल तमाम कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, ले लेके लोग डिग्रियां ले लिए हैं। वो प्रॉब्लम अपने यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम अपने यहाँ नौकरियाँ नहीं है। अभी तो नौकरियाँ करीब 12 करोड़ लोगों की नौकरियाँ गई हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम आई है।
इसलिए लोगों को भी नौकरी चाहिए, और फार्मा में स्पेशली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कारण माना जाता है कि फार्मा इंडस्ट्री को इतना सेफ इंडस्ट्री माना है? इसलिए कि देखो, इस समय बीमारी के बाद आप देखना, कोरोना के बाद इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, ठीक है। हर आदमी परेशान, अगर उसको नॉर्मल जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो इतना दहशत में है कि मुझे कोरोना हो गया है, वो भाग रहा है डॉक्टर पास चेकअप कराने के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है इनकी। हर आदमी दवा पहले नहीं खाता था, लापरवाही करता था, आज ज़रूर खाना चाह रहा है, आज डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाह रहा है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाह रहा है, क्यों कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। जी जी हाँ दोस्तों, अभी जैसा कि आप अगर न्यूज़ थोड़ा बहुत देखते हैं, थोड़ा आपका इंटरेस्ट रहता है, तो उसके अंदर क्या है, मोदी सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का जो है टोटल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, एमएसएमई को डेवलप करने के लिए टोटल बजट जो है वो 20 लाख करोड़ का दिया गया था, जिसमें हर चीज़ को इंक्लूड किया गया था, आम आदमी को, सबको। उसमें से 3 लाख करोड़ का अलग से सिर्फ एमएसएमई के लिए निकाला गया है। तो उस चीज़ का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है, फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना है, तो उसमें आप लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कर सकते हैं। सर, एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो आपके DIMR के कहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर खुल चुके हैं, कहाँ पे? अभी हमारे 30+ सेंटर्स हैं, चूँकि कोरोना पिछले 3 महीने से पहले से, लॉकडाउन से पहले 30 से प्लस सेंटर लगभग हर स्टेट में सेंटर्स हैं। अब कंपनी का चूँकि डिमांड, इस डिमांड को देखते हुए कोरोना के बाद प्लान किया है कि हर इम्पॉर्टेंट सिटी में, ठीक है, कंपनी का प्लान है 50+ सेंटर से लेकर 100+ सेंटर तक पूरा पैन इंडिया में, जो कि भारत में 647 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। चूँकि MR की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डिमांड कर रही हैं, MR चाहिए। चूँकि डिमांड बढ़ गई है दवाओं की, हर आदमी इलाज कराना चाह रहा है, लापरवाही कोई नहीं करना चाह रहा है, और बिना MR के कोई भी फार्मा कंपनी नहीं चल सकती है। तो डिमांड जहाँ पहले 24 लाख का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को था, आज लगभग उनकी डबल डिमांड हो चुकी है। सर, कोई भी जो स्टूडेंट कोर्स करता है उसको क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? कम से कम देखिए, वैसे साइंस ग्रेजुएट है तो बेटर है, लेकिन अगर साइंस ग्रेजुएट नहीं है तो DIMR एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आर्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, BBA, BCA, मतलब किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो, ठीक है, उसकी एज 28 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, फिजिकली फिट हो, ठीक है, ट्रेनिंग दे करके उसको सिलेक्शन करा सकती है, गारंटेड। एडमिशन उन्हीं लोग का DIMR लेता है जिनका 100% सिलेक्शन कराता है। एडमिशन के टाइम उनको हम लोग लिखित गारंटी देती है कंपनी कि आप 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद आपका सिलेक्शन होना है। सर, अभी लॉकडाउन में क्लासेस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सभी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्लासेस को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से मतलब क्लासेस के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं कि जो टीचिंग करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो मतलब सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ किया गया? अभी देखिए, जैसे लॉकडाउन में अभी तक कंपनी ने ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद एजुकेशन ऑनलाइन के लिए ज़्यादा डिमांड हुई है, इसलिए कंपनी भी अब ऑनलाइन करने जा रही है। मतलब हम क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब क्लास में भी बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़े, नई क्लास में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी कोर्स कर सकता है। हाँ, सिलेक्शन ऑनलाइन में हम गारंटी नहीं देंगे, तभी हम गारंटी देंगे वो क्लास अटेंड करेगा, कम से कम 15 से लेकर 30 दिन वो क्लास अटेंड कर लेगा, तो सिलेक्शन की हम उसको गारंटी देंगे। हाँ, ऑनलाइन कोर्स वो कर सकता है कहीं से भी रह करके। जी हाँ सर, जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, मतलब आपकी जो फ्रेंचाइजीज़ वर्क कर रही है ऑल ओवर इंडिया, क्या उनके स्टूडेंट्स भी इससे एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर जो डायरेक्ट जिन्होंने आपके पास एडमिशन लिया है DIMR वो? नहीं, जहाँ भी जो भी हमारे सेंटर्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं, वो भी जो हमारे हेड ऑफिस में जो भी रूल है वही हमारे फ्रेंचाइज सेंटर्स पे भी रहेगा, वो भी उसी तरीके से कोर्स कर सकते हैं। वही जो रूल यहाँ पे है वही रूल वहाँ रहेगा, जो सिलेबस यहाँ है वही वहाँ रहेगा, जो फीस यहाँ है वही हमारा वहाँ रहेगा, चाहे स्टूडेंट कानपुर का हो या कन्याकुमारी का हो, सबके लिए सिमिलर है, सेम फीस है, सेम सिलेबस है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, प्लेसमेंट की भी कंडीशन सेम है। कितने टाइम का कोर्स रहता है सर? ये 3 महीने का होता है हमारा पार्ट टाइम कोर्स, 150 घंटे का। अगर वो क्लासरूम में करता है, ऑनलाइन भी करता है तो उसका सेम है, लेकिन ऑनलाइन में हम उसको प्लेसमेंट नहीं देंगे। हाँ, उसके लिए कुछ दिन, कम से कम 15 से लेकर 30 दिन उसको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तभी उसको हम प्लेसमेंट दे पाएंगे। बाकी सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा ऑनलाइन में ही। ऑनलाइन में हम फीस भी बहुत कम ले रहे हैं, लगभग 9,000 रुपीज़ हम फीस चार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन में। ओके, पहले मेरे ख्याल से जो डायरेक्ट क्लासेस थी फीस है 3 महीने की, जो कि क्लास लेता है बच्चा, उसमें हम रिटर्न गारंटी देते हैं प्लेसमेंट की। लेकिन अगर ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है, ऐसी परिस्थितियों में नहीं आना चाहता है, वो चाहता है खाली मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, तो ऑनलाइन कर सकता है। ऐसे केस में केवल 9,000 ही चार्ज किया जाएगा उससे। उसमें हम सारा वीडियो, वर्चुअल क्लासरूम, जो भी सपोर्ट्स होता है वो सारा करेंगे।
फ्रेंचाइजी कोई भी जैसे लेते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ आप मेन बात है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकता है संस्था के लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर टाइम नहीं दे सकता है तो थोड़ा टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट तो उसको दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, मेन थिंग है कि उसका नीडी हो, वास्तव में चीज़ें करना हो। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उन्होंने सेंटर ले लिया, बोर्ड लगा लिया, चीज़ें सेटअप मेंटेन कर दी, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं ले पा रहे हैं स्टाफ के साथ, तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं ऐसे लोग हों जिनको वास्तव में कुछ करना है, रियल एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर हो। कितनी जगह उनको चाहिए, कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं कितना स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उनको चाहिए? रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट। जैसे मुंबई सी जगह है तो वहाँ 500 स्क्वायर फीट काफ़ी है, वैसे नॉर्मली 1000 स्क्वायर फीट चलेगा। दूसरा क्या है, हमारी कंडीशन नहीं कंपनी की वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या टॉप फ्लोर चलेगा। कोशिश और रेंट भी ज़्यादा ना हो, कंपनी कोशिश करती 20,000 से ज़्यादा रेंट ना हो। क्योंकि हाँ सर, एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे आपने बताया कोर्स 3 महीने का है, जी, अगर मान लीजिए 3 महीने बाद किसी का कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा कि उसको थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाएगा, कोर्स में और तैयारी की जाएगी या फिर उसका दूसरी कंपनी में इंटरव्यू करवाया जाएगा, क्या चीज़ रहेगी? देखिए हम लोग क्या 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, ट्रेनिंग के बाद उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं 4 इंटरव्यू का मौका देते हैं बच्चे को, 5 इंटरव्यू का मौका देते हैं, नहीं हुआ तो उस पर कोई इंटरटेन नहीं करते। लेकिन यहाँ DIMR में क्या है, अगर बच्चे को 30 दिन के अंदर उसका सिलेक्शन कराएंगे, 4 इंटरव्यू देना पड़े, 5 इंटरव्यू देना पड़े, वैसे हम बच्चा पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है। फिर भी अगर नहीं हो पाया तो उसकी फ़ीस कंपनी पूरा रिफंड करेगी। आपके जो फ्रेंचाइजी हैं उनको DIMR की तरफ से क्या हेल्प मिलती है? देखिए हेल्प तो मेन है कि 3 से 4 सपोर्ट हम करते हैं, बल्कि 5 सपोर्ट करते हैं। पहला क्या करते हैं, हम एक तो बच्चे का प्लेसमेंट कराते हैं, जो कि हर बच्चा आता है कोर्स करने के लिए, उद्देश्य यही होता है कि मुझे नौकरी मिल जाए। ठीक है, सिलेक्शन। दूसरा क्या, हमको स्टडी मटेरियल का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या, उनका इंफ्रा भी तैयार कराने में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है, हमारा जो उनका जो स्टाफ होता है उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, प्लस डिजिटल प्रमोशन वगैरह में भी सपोर्ट करते हैं हम उनका, प्लस सेमिनार वगैरह जो लोकल लेवल पे जो भी है सपोर्ट होता है, एडवर्टीजमेंट, सेमिनार है, होर्डिंग है, डिजिटल प्रमोशन है, फेसबुक प्रमोशन है, गूगल प्रमोशन है, वो सारा सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स लाने में कैसे हेल्प रहती है आपकी? मैंने आजकल देखा है तो डिजिटल हो गया, हर बच्चा क्या है मोबाइल पे है, मोबाइल पे ही फेसबुक वगैरह है, जो भी तमाम गूगल है सर्च करता है। तो हमारा प्लान होता है, जो सिटी होता है वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में हम प्रमोशन करते हैं, डिजिटल प्रमोशन करते हैं, उससे हमें काफ़ी इंक्वायरीज़ आती रहती हैं। और उसके अलावा सेमिनार है, होर्डिंग्स है, बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो उसमें कैंडिडेट मतलब साल में ऑन एवरेज कम से कम 100 एडमिशन तो हो ही जाते हैं एक सेंटर पे। फ्रेंचाइजी फ़ीस क्या है? बहुत ही कम है सर, अगर आप लेके चलेंगे आजकल जैसे प्ले स्कूल को अगर लेके चलते हैं तो 20 लाख 15 से 20 लाख है फ्रेंचाइजी फीस। हमारी बहुत ही कम है, कंपनी की 365 प्लस GST, यानी 4,30,000 पे हम 3 साल के लिए सेंटर देते हैं उनको। बहुत सी कंपनियां क्या कहते हैं सेटअप का भी कास्ट लेती हैं, जैसे हम भी लेने का प्लान था, 4,50,000 हमारा सेटअप कास्ट है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से चूँकि प्रॉब्लम है मार्केट में, ठीक है, इसलिए हमने कंपनी ने इसको छूट दिया हुआ। ठीक है, आप सेटअप अपने आप भी तैयार कर सकते हो, वो 4.5 लाख हम अभी ले नहीं रहे हैं सेटअप कास्ट, केवल हम फ्रेंचाइज फीस 365 प्लस GST वो भी 3 साल के लिए दे रहे हैं उसको। राइट, फ्रेंचाइजी को कितना बेनिफिट आएगा, क्या शेयर मिलता है पर स्टूडेंट पे, कितना इनकम उनको? क्या होता है सर, हमारा 70-30 का रेशियो होता है, 70 होता है फ्रेंचाइजी का और 30 होता है फ्रेंचाइजर का। इस 30 में हमको सपोर्ट, जो प्लेसमेंट का सपोर्ट देते हैं, स्टडी मटेरियल सपोर्ट देते हैं, मैनेजर हमारे ऑपरेशंस मैनेजर हैं जो कि सेंटर पे जाते हैं, A to Z सारा ट्रेनिंग देना, ओनर से लेके रिसेप्शनिस्ट, काउंसलर, सेंटर हेड सबको ट्रेनिंग देते हैं। प्लस हमारा टारगेट ये होता है, प्लस हमारा एक कॉल सेंटर्स भी है, जो भी इंक्वायरी वहाँ पे आती है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके उसको कन्वर्ट करते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि ऑन एवरेज साल में 100 एडमिशन, एक क्वार्टर में कम से कम 25 एडमिशन्स हो, ये टारगेट होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह, और सर का जो है मैंने अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो सारी आपको समझाई, कैसे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको 100% जॉब गारंटी मिलेगी। और अगर आप एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, DIMR की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, और एड्रेस है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए, और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि अभी जॉब की या फिर बिज़नेस की ज़रूरत है। उन लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया के साथ, नेक्स्ट सरकारी योजना के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।